नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। जंगली सुअर के हमले से एक व्यक्ति घायल। शहर के अगरपुरा शास्त्री नगर क्षेत्र में हुआ मामला। बसी आड़ा अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से जले एसी, पंखे व इन्वर्टर। सुबह स्टाफ आया तो चारों ओर धुआं मिला। छोटी सादड़ी में महाशिवरात्रि मेले और त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। पेपर लीक का इनामी मास्टरमाइंड आरोपी हुआ गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च। पुलिस कंट्रोल रूम से शहर के प्रमुख मार्गों पर किया भ्रमण। विशेष अभियान में 300 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में पुलिस प्रशासन की 3 दिन चली कार्रवाई। त्योहारों को देखते हुए गढ़ी थाने में हुई शांति समिति की बैठक। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई चर्चा। बाइक गोदाम में लगी आग से लाखों का नुकसान। डूंगरपुर जिले के सावला क्षेत्र में बोडीगामा गांव में हुई घटना। पुराना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन गया पशुओं का बाड़ा। जर्जर भवन को नहीं गिराया है संबंधित विभाग ने। ब्रांडेड कंपनी का नकली हेयर कलर बेचने वाले पर मुकदमा। कंपनी के कर्मचारी को शक होने पर ग्राहक बनकर दुकान पर गया। महिला दिवस मेले की तैयारी का लिया जायजा। सर्व समाज की महिलाएं पहुंची डायलाब तालाब। डूंगरपुर शहर के नेमीनाथ ओटा मंदिर में चोरी। दान पेटी से नकदी और पूजन के बर्तन चुरा ले गया युवक। शादी में बाजा बजाते समय वृद्ध को आए चक्कर। हॉस्पिटल में उपचार के दौरान हुई वृद्ध की मौत। होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। त्योहार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। बाइक सवार युवकों ने बैंक बीसी से 1.5 लाख रुपए की लूट की। देव सोमनाथ मोड़ पर हुई लूट की घटना। चोरी हुई चेन को खरीदने वाले व्यापारी को किया गिरफ्तार। सरोदा थाना क्षेत्र में सोने की चेन चोरी का है मामला। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा शास्त्री नगर में एक व्यक्ति जंगली सुअर के हमले से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अगरपुरा शास्त्री नगर निवासी जगदीश पुत्र गंगाराम किसी काम से घर के पास स्थित वन क्षेत्र में गया था। उस दौरान वहां पर एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। वह चिल्लाता रहा और सुअर से बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन सुअर उसे नोचता रहा। काफी प्रयास के बाद वह वहां से भाग पाया और घायल अवस्था में घर पहुंचा। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर आए और भर्ती किया। घटना के संबंध में वन विभाग को सूचना दी गई है। जगदीश की हालत अस्पताल में स्थिर बताई जा रही है। नाम है तेरे पिताजी का? जगदीश ही नाम है। पिता? गंगाराम जी नाम है। मांग के रहने वाले? अगर पूरा शास्त्री नगर। क्या हुआ इनको? इनको सुअर ने गिरा है, फिर काट लिया। सुअर ने? हाँ। जंगली सुअर था? हाँ, जंगली था। क्या करने गए थे ये? बाथरूम गए थे। बाथरूम कर फ्रेश होने गए थे? हाँ। और इसी दौरान जंगली सुअर ने इन पर हमला कर दिया। गनोड़ा तहसील की बस्सी आड़ा ग्राम पंचायत में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से काफी नुकसान हुआ है। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट 11 केवी लाइन के कारण होना बताया गया है, जिससे अस्पताल में लगे उपकरण जल गए। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक विजय गुर्जर ने बताया कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से पूरी लाइन जल गई तथा अस्पताल में लगाए एसी, इन्वर्टर, पंखे तथा अन्य उपकरण खराब हो गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि जहां पर लाइन हैवी थी वहां आग लग गई और दीवारें भी काली पड़ गई। सुबह जब स्टाफ अस्पताल आया तब इसका पता चला। कमरे खोलते ही सब जगह धुआं ही धुआं था। गनीमत रही कि रात के समय कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने टेक्नीशियन को बुलाकर अस्पताल की लाइन ठीक करवा दी है। वहीं घटना को लेकर उच्चाधिकारी को जानकारी भी दी गई है। छोटी सादड़ी में महाशिवरात्रि मेले और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के उद्देश्य से पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल और
एडिशनल एसपी गोपाल लाल हिंडोनिया की मौजूदगी में बैठक आयोजन हुई। बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर चर्चा की। एसडीएम पोडवाल ने कहा कि महाशिवरात्रि मेला श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएं। थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। वहीं व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को भी सतर्कता बरतने की अपील की गई। बैठक में पालिका प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने इस मामले में मास्टरमाइंड बाड़मेर निवासी हरीश साहरण उर्फ हीरा राम को डिटेन कर लिया है। हरीश को इंदौर से हिरासत में लिया गया है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार हरीश का नेटवर्क प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। हालांकि अभी एसओजी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एसओजी की टीम बांसवाड़ा पहुंच चुकी है। हरीश को बांसवाड़ा लाकर प्रकरण में पूछताछ की जाएगी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस और एसओजी अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें 6 वन रक्षक, 5 एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 3 दंपत्ति, 2 शिक्षक और 1 जेईएन भी शामिल है। पुलिस इस केस में 15 जनों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज है। शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपी को एसओजी टीम ने बांसवाड़ा के न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। बांसवाड़ा में आगामी होली और रमजान पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गुरुवार शाम को फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में यह मार्च शहर के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। इसमें पुलिस कंट्रोल रूम से गांधी मूर्ति, पीपली चौक, आजाद चौक, कंधारवाड़ी, मकरानीवाड़ा, कालिका माता, पृथ्वीगंज, राज तालाब होते हुए पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज, पुलिस उप निरीक्षक गोपी चंद मीणा, थाना अधिकारी दिलीप सिंह और क्यूआरटी टीम भी शामिल रही। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षा का भरोसा कायम करना था। आगामी आने वाले त्योहारों को देखते हुए वो रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसमें पुराने शहर के अंदर अमूमन इस समय लोग ख़रीदारी भी करते हैं, भीड़ भाड़ रहती है। इसको देखते हुए समस्त शहर के थाने के जाब्ते वो क्यूआरटी के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। आमजन से यही अपील है कि शांति बनाए रखें और जो त्यौहार का जो महीना है ये हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। सर, संवेदनशील इलाकों में कोई टीम गठित की उधर मॉनिटरिंग के लिए? इसमें त्यौहार के महीने को देखते हुए अलग अलग पॉइंट्स लगाए गए हैं, जो खास करके रात के समय में यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से अपना ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा अलग से गश्त का जो जाब्ता है वो रात में कर रहे हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेंस के 3 दिवसीय अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा व समस्त वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में सभी थानों में 59 टीमों का गठन किया गया। इसमें शामिल 271 पुलिस कर्मियों ने 606 स्थानों पर दबिश देकर 299 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, खनन अधिनियम में 56 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, खनन अधिनियम में वांछित 36 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी तरह हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती आदि जघन्य अपराध में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधियों के मामले में 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार 5 स्थायी भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी वारंट पे 72 अपराधियों को पकड़ा गया। सामान्य प्रकरण में वांछित 7 और अन्य धाराओं में 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने यह विशेष अभियान चलाया था। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना परिसर में सीएलजी और शांति समिति की बैठक उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी त्योहारों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और पुलिस को सूचना देने की बात कही गई। साथ ही सदस्यों ने गढ़ी प्रतापपुर में पिछले कई दिनों से रोड लाइटें बंद होने से नाराजगी जताई व उपखंड अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर उपखंड अधिकारी ने जल्द ही ठीक कराने को आश्वस्त किया। बैठक के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही शांति समिति से जुड़े क्षेत्रवासी शामिल रहे। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के बोडीगामा बड़ा गांव में बीती रात्रि एक बाइक ने गैराज में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर करीबन 6 घंटे तक मशक्कत की और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मामले के अनुसार बोडीगामा बड़ा गांव के नया पादरा मार्ग पर स्थित प्रमुख बाइक गैराज में रात्रि करीबन 8 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिसे देखकर ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सावला पुलिस को सूचना देकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। सूचना के बाद सावला पुलिस और फायर ब्रिगेड दमकल मौके पर पहुंचा और करीबन 6 घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गैराज मालिक गिरीश पाटीदार ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे हेल्पर गैरेज बंद कर चले गए थे और वह फिलहाल पत्नी की डिलीवरी के चलते हुए अहमदाबाद के अस्पताल में है। गैराज मालिक के अनुसार गैराज में 3 लाख का फर्नीचर और 6 लाख रुपए से ज्यादा की एसेसरीज और अन्य सामान था। साथ ही गैराज में रिपेयरिंग के लिए आई 22 बाइक मौजूद थी, जो सब आग में जलकर राख हो गई। इस घटना से करीबन 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। इधर घटना सर्किट से होना बताया जा रही है। आग लग गई तो हम आजू बाजू में रहते थे, उन्होंने देखा कि इतना धुआं कहाँ से निकल रहा है, तो हमने पूरा ग्रामीण आके देखा तो पूरा अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसकी वजह से आग लगी थी। और जो मालिक है वो गया था अहमदाबाद, हमको भी मालूम नहीं था, अचानक आग लग गई तो पूरे ग्रामीणों ने आगे 5 से 6 घंटे तक मशक्कत की, इसके बाद में आग बुझी। गरोड़ा क्षेत्र के भीमपुर कस्बे में जर्जर हो चुके राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को ग्रामीणों ने पशुओं का बाड़ा बना दिया है। दरअसल राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल अपने नए बने भवन में शिफ्ट हो चुका है और पुराना भवन जर्जर हाल में वैसे ही खड़ा है। संबंधित विभाग द्वारा इसको अब तक गिराया नहीं गया है। ऐसे में आसपास रहने वाले ग्रामीण इसे अपने स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पालतू पशु बांधते हैं और अस्पताल भवन में चारों का गोदाम बनाया है। साथ ही अपनी खेती बाड़ी की सामग्री भी यहीं लाकर रखती है। बीबीसी राजस्थान की टीम जब मौके पर पहुंची तो आयुर्वेदिक अस्पताल के पुराने भवन में पशु बंधे हुए नजर आए। साथ ही अंदर घास के ढेर पड़े हुए थे और कृषि का सामान पड़ा हुआ था। इस संबंध में आयुर्वेदिक अस्पताल की चिकित्सा प्रभारी कुमकुम डाबी ने बताया कि पुराना भवन जर्जर हो चुका था और अस्पताल नए भवन में शिफ्ट हो चुका है। पुराने भवन के दरवाजों पर ताला लगाया था, लेकिन ग्रामीणों ने ताला तोड़कर इसको अपना गोदाम बना दिया। इतना ही नहीं, लोग वहां पर बने सुविधा घर का भी निजी उपयोग कर रहे हैं। इस भवन में 2 छोटे व 1 बड़ा कमरा है। साथ ही आगे काफी खुला परिसर है, जहां पशुओं को बांधा जाता है। दरअसल भवन पूरी तरह से खंडर है और कभी भी गिर सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, खासकर बरसात के दिनों में खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जनहानि भी संभव है। अब देखना यह है कि विभाग इस भवन को कब गिराता है और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेता है। फिलहाल तो ग्रामीणों से अपने मनमर्जी से उपयोग में ले रहे हैं। गढ़ी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर कस्बे में ब्रांडेड कंपनी युतिका नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड के निशा हेयर कलर का नकली ब्रांड बनाकर बेचने वाले दुकानदार पर कंपनी के कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी को सोमन सिंह ने प्रतापपुर निवासी तापस भावसार पर मुकदमा दर्ज कराया है। सोमन सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी के नकली हेयर कलर बेचने की जानकारी मिलने पर वे ग्राहक बनकर गए तो दुकानदार ने उसको भी नकली हेयर कलर दिया। उनकी कंपनी सरकार के बौद्धिक संपदा कार्यालय में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत पंजीकृत है। इसके बावजूद भी ब्रांड निशा हिना बेस्ट हेयर कलर के नाम से नकली बनाकर बेच रहा था। सोमन सिंह की रिपोर्ट पर उक्त दुकान पर छापेमारी करने पर दुकान में इसी नाम के कई पाउच नकली पाए गए।
गढ़ी पुलिस ने प्रतापपुर निवासी तापस भावसार व अन्य विक्रेताओं पर ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सर्व समाज की महिलाओं द्वारा शहर के डायलाब तालाब क्षेत्र में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए मेला समिति की टीम शुक्रवार को डायलाब तालाब पहुंची और यहां लगने वाले स्टॉल व विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया। मेले की संयोजिका सोनू अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ सालों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वागड़ की बहू बेटियों का टैलेंट सामने आता है। टीम की सदस्य कंचन लालवानी, निशा संतवानी, रेखा कंसारा सहित कई महिलाएं आज डायलाब तालाब पहुंची और उन्होंने वहां पर तैयारी को अंतिम रूप दिया। 8 मार्च को दोपहर 3 बजे से यह मेला प्रारंभ होगा और शाम को 8 बजे तक चलेगा। इस दौरान कई खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। साथ ही सांस्कृतिक संध्या में महिलाएं अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा भी विभिन्न सहयोग किया जा रहा है। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास नेमिनाथ जैन मंदिर में गुरुवार देर रात को चोर दान पेटी से नकदी और पूजन के बर्तन चुरा ले गया। चोर ने मंदिर में देर रात प्रवेश कर मुख्य मंदिर को निशाना बनाया। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। मंदिर कमेटी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान शुरू किया। शहर के मध्य में स्थित नेमिनाथ जैन मंदिर ओटा पर गुरुवार देर रात चोरी की वारदात हुई। मंदिर में सुबह पुजारी भगवान के अभिषेक के लिए पहुंचा तो पूजन के काम में आने वाले बर्तन गायब दिखे। उसने मंदिर कमेटी के सदस्यों को चोरी की आशंका की सूचना दी, जिस पर मंदिर कमेटी के शैलेश जैन ने मंदिर में पूजन के बर्तन गायब होने पर सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें रात 12:10 पर एक युवक मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुसकर चोरी करते हुए दिखा, जिसमें युवक ने सबसे पहले मंदिर की दान पेटी जो दीवार में फंसी हुई थी, वहां पर एक लोहे के तार से उसके सहारे दान पेटी से सारे पैसे चुराना शुरू कर लिया। चोर ने थकान से बचने के लिए बाल्टी का सहारा लेते हुए उस पर बैठकर करीबन 1.5 घंटे तक मंदिर की दान पेटी से नकदी चुराई। इसके बाद उसने मंदिर में पूजन सामग्री के तहत पीतल की कोठी, बर्तन, कटोरी सहित अन्य सामग्री चुरा ले गया। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के पुलिस थाना 84 के अंतर्गत माल चौकी गांव में एक शादी के दौरान बाजा बजाते समय एक वृद्ध को चक्कर आने के बाद बेहोश हो गया, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के गुमानपुरा गांव के कांतिलाल कोटेड़ ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उनके पिता दूल्हा कोटेड़ 6 मार्च को गांव से एक बारात में परंपरागत बाजा बजाने के लिए माल चौकी गांव गए थे। वहां शादी के दौरान बाजा बजाते समय अचानक दूल्हा कोटेड़ बेहोश होकर नीचे गिर गए। इसके बाद बाराती उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव सुपुर्द किया। परिवार ने वृद्ध की मौत पर किसी को शक शुबा नहीं किया। आगामी होली और रमजान त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक ईडीपी सभागार में हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर अंकित सिंह और एसपी मोनिका सेन ने शांति, कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सौहार्द और समरसता के साथ त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में हुड़दंगियों और आपत्तिजनक नारे लगाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। होली त्योहार पर अवैध वसूली नहीं करने और हुड़दंग मचाने वाले लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। ईद के पर्व और जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे और गाने नहीं बजाने और डीजे की आवाज कम रखने के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में सदस्यों ने शहर में नॉनवेज की अवैध दुकानों के खुले में नॉनवेज बेचने, अतिक्रमण कर अवैध कैबिन में नॉनवेज दुकान को बंद करने की बात रखी, जिस पर कलेक्टर ने नगर परिषद को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सबसे पहले तो एसपी साहब ने सभी थानों में डायरेक्शंस भी दिए थे, जिसमें सीएचसी बैठक जो है थाने लेवल वाला जो बैठक है वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी थानों में कंप्लीट हो चुकी है।
और जो थाने लेवल के सीएसजी मेंबर्स हैं उनके साथ जो बैठक रही काफ़ी फ्रूटफुल रही और उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, उसको तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इस बैठक में हमारे जो बिजली, पानी, सड़क, ये सभी विभाग और नगर परिषद ये सभी लोग इसीलिए बुलाए जाते हैं कि बाई चांस अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई काम कराना है या सफाई को लेकर अगर कोई इशू है तो उसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देव सोमनाथ मोड़ पर एक बड़ी लूट की वारदात हुई। बाइक सवार युवकों ने एक बैंक बीसी से 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटाऊ गांव के बैंक बीसी रमेश चंद्र कटारा ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि वो पिछले 11 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोज से जुड़कर बीसी का कार्य करता है। वह फलोज बैंक से बीसी के काम के तहत नगद पैसा निकालकर अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी फलोज से आगे देव सोमनाथ मोड़ पर टीएडी हॉस्टल 3 रास्ते पर एक बाइक सवार युवक पीछे आने लगे। उन्होंने मेरी बाइक रोककर रमेश चंद्र कटारा के पास रखे कैश राशि को छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नाकाबंदी करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लूट की वारदात के संबंध में जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बोलो क्या हुआ आपके साथ में? मेरा नाम रमेश चंद्र कटारा है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी हूँ। मेरा सेंटर घटाऊ है और मैं लगभग मेरे सेंटर घटाऊ से 1-1:30 बजे बैंक गया था कैश लेने और बैंक से मैं निकला 1:58 पे बैंक से निकला और मैं यहाँ हॉस्टल मोड़ फलज मोड़ यहाँ 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। एक बाइक पे बैठा हुआ था, मुँह बांध के हेलमेट पहन के खड़ा था और दूसरे अचानक आ गए और मुझे अचानक मारपीट की और मेरे बैग ले ली और मेरे अंदर पैसे थे 1,50,000 रुपये थे और वो देवसोमनाथ रोड की तरफ लेके फरार हो गए। हाँ, अंदर और क्या क्या बैग में आपके? बैग में 1,50,000 हैं और अंदर लोगों की बैंक डायरियाँ हैं और डॉक्यूमेंट हैं। रिपोर्ट थाने में दे दी है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में एक सोने की चेन चोरी के मामले में पुलिस ने एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। यह चेन एक महिला के गले से चोरी की गई थी। सरोदा थानाधिकारी भुवनेश चौहान ने बताया कि 7 अप्रैल 2024 को एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर ली और उसे सागवाड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट में लेकर पूछताछ की गई। अभियुक्त ने वारदात करना स्वीकार किया और बताया कि उसने चैन को हथाई निवासी सुमित सोनी उर्फ गोपाल कृष्ण स्वर्णकार को बेच दिया था। पुलिस ने सुमित सोनी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। सुमित सोनी ने चेन को गलाकर अन्य कार्य में काम ले लिया था। पुलिस ने स्वर्णकार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।